बहुत दिनों पश्चात पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होने का सुअवसर आया है। गत वर्ष कदाचित प्रवचन समाप्त हो गया था। उस समय हम लोगों ने गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक पर विचार किया था। 6वां अध्याय योग से संबंधित अध्याय है। भगवान व्यास इसका नाम आत्म संयम योग ऐसा देते हैं। 6वें अध्याय को हम आत्म संयम योग कहते हैं। इसमें ध्यान योग की बात विशेष रूप से कही गई है। अन्य बातें भी हैं, पर ध्यान योगी किस प्रकार जीवन व्यतीत करे और उसके माध्यम से प्रत्येक योग का साधक किसी भी योग का आश्रय वो क्यों न ले, किसी भी योग की साधना क्यों न करे, उसके लिए ये बातें आवश्यक होती। तो उसमें भगवान ने अर्जुन से कहा था कि देख अर्जुन, न अति अश्नतः तु योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतः न एव च अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है, पेटू है, या जो व्यक्ति अत्यल्प भोजन करता है, जो व्यक्ति बहुत सोता है या बहुत कम सोता है, प्रायः जागृत रहता है, तो ऐसे असंतुलित आचरण वाले व्यक्ति के जीवन में योग नहीं सधता। ये बहुत बड़ा सूत्र है जीवन को संतुलित करने का, और योग साधना के द्वारा इसी जीवन में मृत्यु के पूर्व शांति के अनुभव करने का उपाय है। तो भगवान ने उस अति की बात कही। अब 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि क्या करने वाले का योग सधता है, व्यक्ति किस प्रकार जीवन यापन करे जिससे योग सध जाए जीवन में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति युक्ताहार विहार, जो नियमित रूप से मर्यादित आहार करता है, मर्यादित विहार करता है, कर्म में अपने मर्यादाएं रखता है, कर्मसु युक्त चेष्टा, जो अपने कर्मों में भी उपयुक्त मर्यादित चेष्टा करता है, युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो स्वप्न अर्थात निद्रा और जागृति में सम्यक रहता है, उसी के जीवन में दुःखः योगः भवति। एक विशेषण भगवान ने इस योग के विषय में लगाया। पहले अपन उस पर विचार करके देखें। दुःखः, दुख को नष्ट करने वाला, दुख का विनाश कर देने वाला। यह योग कैसा है? संसार के सभी प्रकार के दुखों का नाश कर देता है। बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति से जो भी दुख हमें संसार में मिलते हैं, उन सभी दुखों को दूर कर देता है। हमारे दुख का कारण मूलतः जब हम विचार करके देखेंगे तो हमारा मन ही है। बाहर की प्रकृति विपरीत होकर हमें दुख देती है। आंतरिक प्रकृति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि अंतर जगत, वो हमें दुखी करता है। तो इस दोनों प्रकार के दुख को नष्ट कर देने वाला यह योग है। अब इस योग की विशेषताओं पर थोड़ा हम विचार करके देखें और व्यवहारिक दृष्टि से विचार करके देखें कि हम अपने जीवन में उसका आचरण कैसे कर सकते हैं। किस प्रकार का आचरण करने से ये योग हमारे जीवन में भी दुखों का नाश कर देगा। पहली बात भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आह्रियते इति आहारः। हम अपनी इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो आहार है। केवल भोजन करना ही आहार है ऐसा नहीं है कि हमने भोजन किया वही आहार हुआ,
और आँखों से जो हमने देखा, कान से जो हमने सुना, नाक से जो हमने सूंघा, जिह्वा से जिसका स्वाद लिया, इन विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव हमको हुए उसका भी मन पर प्रभाव होता है। तो आहृयते इति आहारः, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं तो वो आहार है। बड़े पते की बात भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य। जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करता है, ये इस जीवन में और इसके पश्चात भी जो जीवन है उस जीवन में सफलता का रहस्य है। सारी प्रकृति पर अगर हम दृष्टि डाल के देखें तो प्रकृति मर्यादित है, युक्त रूप से चलती है। समय पर सूरज उगता है, सूरज डूबता है, समय पर ऋतुएं आती जाती हैं। प्रकृति में प्रत्येक कार्य की एक मर्यादा है, एक नियम है। तो वो उस नियम से अगर व्यक्ति चले, हम बगीचा लगाते हैं, कितने पेड़ पौधे होते हैं, हर पेड़ पौधे के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। छत्तीसगढ़ में धान अधिक होता है, धान में अधिक पानी की आवश्यकता होती। छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिक होती है इसलिए धान होता है, उसकी मर्यादा है। महाराष्ट्र के बहुत से भागों में कम वर्षा होती है, वहाँ ज्वार होती है, वो उसके लिए अनुकूल है। ये इसलिए कि प्रकृति, बाह्य प्रकृति भी एक मर्यादा से चलती है। अब व्यक्ति को क्या करना है? युक्त आहार, एक बहुत बड़ी बात है ये। युक्त आहार क्या है? सामान्यतः हम लोगों से ये भूल हो जाती है कि हम आहार को केवल भोजन समझते हैं और भोजन से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों का, तथाकथित निष्ठाओं का आरोप अपने ऊपर कर लेते हैं और दिन रात इस चिंता में रहते हैं, सोचते हैं कि इस प्रकार का भोजन, आहार यदि लें तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो जाएगी। भगवान ये कह रहे हैं कि युक्त आहार लेना चाहिए। युक्त का तात्पर्य है सम्यक, जितना आवश्यक हो, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे मन में स्फूर्ति रहे। परिमित आहार, युक्त आहार का तात्पर्य है परिमित आहार, जितना आवश्यक हो उतना हम आहार लें। तो अब यहाँ ये प्रश्न आता है कि युक्त आहार या परिमित आहार सब व्यक्ति के लिए एक समान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पहले भी आपकी सेवा में ये निवेदन किया गया है, आध्यात्मिक साधना एकदम व्यक्तिगत साधना है। आध्यात्मिक साधना सदैव प्रथम पुरुष में होती है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके भोजन की विभिन्न रुचियाँ हैं, अलग अलग रुचि है। किसी को तली हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं तो किसी को उबली हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई मीठा का प्रेमी है तो कोई नमकीन का प्रेमी है। उसी प्रकार मात्रा में भी अंतर है। आहार का संबंध एकदम व्यक्तिगत है। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो आहार हम ग्रहण करते हैं उस आहार के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन में स्फूर्ति रहती है। आप हम सभी अनुभव करते हैं कि आहार जब अधिक हो जाता है, पेटू व्यक्ति के जीवन में आलस्य सदा छाया रहता है। दीर्घ सूत्रता, आलस्य, ये पेटू व्यक्ति से जुड़ा रहता है। तो जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक आहार करता है, जितनी उसकी पचाने की क्षमता है, जितना आवश्यक है उससे अधिक जब वो खा लेता है, तो योग की बात तो बहुत दूर, संसार के सामान्य व्यवहार में भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। आलस्य और प्रमाद और फिर उदर रोग, उससे पीड़ित होकर उसका जीवन दूभर हो जाता है। तो युक्ताहार का तात्पर्य है जो आहार मेरे अनुकूल हो। युक्ताहार की एक आवश्यक शर्त है कि आहार जिह्वा के स्वाद के लिए न किया जाए। आहार भोजन के रूप में शरीर को पुष्ट रखने के लिए किया जाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब उबला हुआ ही खाएं या बेस्वाद भोजन करें। सुस्वादु भोजन करें जैसी आवश्यकता है, किंतु क्योंकि सुस्वादु भोजन प्रिय है, जिह्वा प्रिय है, तो जिह्वा लांपट्य ना आ जाए। अच्छा स्वाद है इसलिए बहुत अधिक खा लिया,
तो अब पेट भरने के बाद स्वाद के नाम पर जो भोजन होता है वो अयुक्त है, वो अपरिमित है, वो मध्यम मार्ग उसमें नहीं है और इसलिए वो दुख का कारण होता है। तो युक्त आहार का अर्थ है मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत जोर दिया। भगवान बुद्ध ने घोषणा की उनका सारा दर्शन मध्यम मार्गी दर्शन कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन में भी जिन प्राचीन साधुओं के चरणों में बैठने का अवसर हम लोगों को मिला, उनसे हमने यही सुना। वो कहते हैं जीवन में अतियों से बचो। जो बहुत उपवास करता है, बहुत शारीरिक कठोर कष्ट करता है, उसके लिए योग संभव नहीं। जो उस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, विलासिता में डूबा रहता है, अव्यवस्थित जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए भी नहीं है। इसलिए युक्ताहार का तात्पर्य है कि हमारा आहार संतुलित हो, परिमित हो और नियमित हो। परिमित आहार भी कभी 2 बजे, कभी 10 बजे, कभी शाम को, इस प्रकार अनियमित यदि किया तो योग में बहुत बड़ी बाधा होती है। अब ये युक्ताहार हमको कौन बताए? ये युक्ताहार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना पड़ेगा। आपको कौन सा भोजन अनुकूल है, कितनी मात्रा में अनुकूल है, कितनी मात्रा में भोजन लेने के पश्चात हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और मन में स्फूर्ति रहती है, आलस्य नहीं आता। भोजन के बाद थोड़ी देर अगर हमने विश्राम कर लिया तो उसके बाद शक्ति का अनुभव होना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की आलस्य या प्रमाद का भाव नहीं आना चाहिए, प्रमाद नहीं आना चाहिए, तब तो युक्त आहार है। अगर छरहरा लगना चाहिए शरीर, बदन छरहरा नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से आहार अधिक हुआ है। और अधिक आहार रोगों को निमंत्रण देता है। योग तो बहुत दूर की बात है, सामान्य संसार में भी अधिक आहार से कभी कल्याण नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं युक्ताहारी बनो। ये युक्ताहार मध्यम मार्ग है। देश काल की अवस्था देखकर भी कुछ लोग रोटी खाने के आदी हैं तो वो रोटी में युक्ताहार करें। एक व्यक्ति के लिए 5 रोटी सम्यक आहार युक्त आहार हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो अधिक आहार हो सकता है, उसके लिए 3 रोटी ही पर्याप्त है। कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको 7 रोटी युक्त आहार हो सकता है। तो आहार में कभी दूसरे की नकल नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति तो केवल रोटी खाता है इसलिए मैं भी रोटी खाऊं तो शायद मेरा स्वास्थ्य ठीक और ध्यान में सुविधा मिले। ध्यान में सहायता रोटी खाने, चावल खाने से नहीं होती है। ध्यान में सहायता होगी युक्त आहार लेने से। जो नियमित आहार, संतुलित आहार है, परिमित आहार है, जिसके द्वारा मेरे जीवन में स्वास्थ्य और स्फूर्ति आ रही है, तो युक्ताहारी होना चाहिए। विहार, विहार माने जीवन के दूसरे सभी आचरण। भोजन तो एक आचरण है, खाना पीना, सोना, रहना, जो कुछ भी जीवन में हम अन्यान्य व्यवहार करते हैं। घर आप लोग गृहस्थ हैं, आपके विहार के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न आयाम हैं। तो इस विहार में भी, जगत व्यवहार में भी मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ऐसा विहार जो जीवन को संतुलित रखे, सम्यक रखे, ये इसका सूत्र है। हमारा भोजन ऐसा हो जो जीवन को संतुलित सम्यक रखे, हमारा व्यवहार ऐसा हो जो हमारे जीवन को संतुलित रखे। ये संतुलित रखने का काम सतत चलने वाला कार्य है। आज हमने निर्णय कर लिया संतुलित जीवन व्यतीत करेंगे, और यदि कल उस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो कब हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता। इसलिए गंभीरता से विचार करके, अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार विचार करके एक दिनचर्या बना लेनी चाहिए। ऐसी दिनचर्या जो मेरे अनुकूल हो। मेरी परिस्थितियाँ, मेरा कार्य, मेरा वातावरण जिस प्रकार है उस प्रकार मेरी दिनचर्या होगी। आपकी दिनचर्या मेरे समान नहीं हो सकती है, और न आपकी दिनचर्या के समान मेरी दिनचर्या हो सकती है। इसलिए कि आप अपने परिस्थिति, अपना कार्य, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, घर गृहस्थी के दूसरे काम, इन सब चीज़ों को देखकर तब आप अपना
अपनी दिनचर्या बनाएंगे, अपना नियम बनाएंगे। तो युक्ताहार विहार होने के लिए श्रेष्ठ उपाय यह है अपनी परिस्थितियों का विचार करके ऐसी एक दिनचर्या बना ली जाए जिस दिनचर्या का हम सहजता से पालन कर सकें, उसमें भी अतियों से बचें। उन अतियों के कारण ही जीवन में दोष आता है। तो ऐसा एक नियम बनाकर तब विहार करना चाहिए। विहार सामान्य व्यवहार का लक्षण योगी के लिए या साधक के लिए ये होना चाहिए कि वो बहुत अधिक क्लांति से, बहुत अधिक थकावट से बचे। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा कि तुमको घूमना चाहिए। मैंने 4-4 घंटे लोगों को घूमते देखा, उसी में लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 4 घंटे घूम रहे हैं। 4 घंटे घूमने से ठीक है, कुछ आवश्यक है, आपको डॉक्टर ने बताया होगा, वजन कम हुआ, जो हुआ होगा। किंतु 24 घंटे में 4 घंटे घूमने में लगा दें, फिर बाकी के 4 घंटे उसको और व्यवस्थित करने में लगाएं, तो योग की साधना में कठिनाई आएगी। तो जैसे 4 घंटे 5 घंटे घूमना अति है, 10 मिनट घूम लिया, 15 मिनट घूम लिया, वो भी दूसरी अति है कि अरे हम तो 15 मिनट घूम लेते उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो ये केवल घूमने फिरने चलने के लिए नहीं, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में हम अपनी सभी इंद्रियों से विहार करते हैं, ज्ञानेंद्रिय से भी, कर्मेंद्रियों से भी। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से जो जो अनुभव हम लेते हैं, जो जो कार्य हम करते हैं, ये सब विहार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से होने वाले कार्य परिमित हों, सम्यक हों, सुव्यवस्थित हों, जीवन में व्यवस्था रहे। तो जीवन में व्यवस्था तभी आएगी जब आहार और विहार ये दोनों संतुलित हों। तो संतुलित विहार जब हम करेंगे, भगवान ये कह सकते थे कि ठीक है संतुलित विहार और आहार करोगे तो तुम्हारा जीवन सम्यक हो जाएगा। नहीं, भगवान तुरंत कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में भी जो युक्त चेष्टा करता है, युक्त संतुलित योगी के समान, जिसका कर्म दोनों अतियों से बचा है। कभी दिन में 12 घंटे काम किया, 14 घंटे काम किया, कभी 2-3 घंटे ही काम किया। ऐसी अव्यवस्थित कार्य व्यवस्था से जीवन में योग की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, आध्यात्मिक जीवन नहीं सध सकेगा। इसलिए हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा योग्य हो कि वो 8 घंटे 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके थकता नहीं है, उसकी यष्टि ऐसी है, उसकी जीवनचर्या ऐसी, उसके लिए हो सकती है। पर सामान्यतः ये अति है। तो हमारे कर्म भी ऐसे हों जो हमको अति क्लांति से, बहुत थक जाने से बचाएं, या इतना कर्म कम करते हैं कि सारी शक्ति हमारी इधर उधर नष्ट हो रही है। थोड़ा सा काम किया और निरर्थक कार्यों में समय नष्ट कर रहे हैं, निरर्थक शरीर की क्रियाओं में समय नष्ट कर रहे हैं। तो कर्म में भी युक्त चेष्ट होना चाहिए। व्यक्ति संतुलित कर्म करे। कर्म का विभाजन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होगा। इसके लिए व्यक्ति को सावधानी पूर्वक समय का बजट बनाना चाहिए। युक्त कर्म चेष्टा, युक्त कर्म में कर्म को संतुलित या परिमित करने के लिए हमें अपने जीवन के समय का विभाजन करना चाहिए। और हमारा जीवन इस 24 घंटे में ही है। सुबह जब हम उठते हैं तब से लेकर रात को सोते तक का जो समय है वही हमारा जीवन है। नींद में हम सो रहे हैं, वो भी व्यवस्थित होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य बाद में भगवान कह रहे हैं। तो अपने कर्मों को परिमित करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक इस प्रकार योजना बनाएं। 24 घंटा हमारे हाथ में है। इस 24 घंटे में कितने घंटे हम काम करेंगे, हमारी नौकरी, व्यवसाय, जो भी आप करते हो उसके लिए समय किया। फिर दिनचर्या, स्नान आदि सबके लिए समय निर्धारित किया। भोजन आदि का समय, विश्राम का समय, ये जब हम समय निर्धारित कर लेते हैं तो अब हमारे पास कर्म के क्षेत्र में जो समय बचा है, 6 घंटे या 8 घंटे जो आप कर्म करना चाहते हैं, वो युक्त कर्म कब होगा, वो कर्म परिमित या संतुलित कब होगा, उसकी पहचान ये है
कि कर्मयोगी अपने कर्म की योजना ऐसी बनाता है, या ध्यान योग का अभ्यास करने वाला योगी भी अपने कर्म की योजना ऐसी बनाता है कि आज का काम आज समाप्त कर ले। जितनी शक्ति जितना समय आज के काम के समाप्त करने के लिए है, तो सब कुछ साल भर का काम एक दिन में हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति चित्रकार है, वो चित्र बनाना चाहता है, उसको मालूम है कि ये चित्र बनाने में मुझे 100 घंटे लगेंगे, 200 घंटे लगेंगे, 50 घंटे लगेंगे। तो अब वो सब काम छोड़कर, खाना पीना सब छोड़कर दिन रात उसी में लगे रहे तो चित्रकार हो सकता है, योगी नहीं हो सकेगा। उस चित्रकारी की विद्या को भगवत समर्पित बुद्धि से नहीं कर पाएगा, उसके जीवन में व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ये प्रत्येक क्षेत्र में है। कर्म करने के लिए योगी को या साधक को, सभी योग के साधक को, केवल ध्यान योगी को नहीं, कर्म योगी को, ज्ञान योगी को, भक्त योगी को, यहाँ योग से तात्पर्य सभी योगों का है। विशेष रूप से ध्यान योग की बात इसलिए कही गई है कि 6वें अध्याय में ध्यान की विशेष चर्चा है। आत्मसंयम योग इसका नाम है। पर प्रत्येक योग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो आध्यात्मिक जीवन बिताना चाहता है, उसे ये नियम बना लेना होगा अपने अनुभव से कि आज इतना कार्य मैं अपने हाथ में लूँ जिसको समाप्त कर सकूँ, कुछ अटक न जाए, कुछ रह न जाए। क्योंकि जितना कार्य अटक जाएगा, आधा रह जाएगा, वो हमें सोने नहीं देगा। सब प्रकार की मन में चिंता व्यवस्था आने लगेगी। कई बार मैंने देखा, बहुत दिनों पहले की बात है, यहाँ भी देखा, कलकत्ते में देखा, बहनें स्वेटर बनाती हैं। तो कुछ हैं वो स्वेटर बनाने का ऑर्डर ले लेती हैं, बना कर देती हैं ठंड के दिनों में। तब स्वेटर बनाना है, 10 स्वेटर का ऑर्डर ले लिया है और सबको शायद 1 महीने या कुछ समय दे दिया है, जितना समय, ये जानते हुए कि इसमें हमको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। पर वो समाप्त नहीं हुआ है, दिन रात उसमें लगे हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है? मंदिर में आई तो भी यही ध्यान है अटका कि अरे वो स्वेटर का काम पूरा नहीं हुआ है, स्वामी जी को बोल दिया है 14 तारीख को दे लेंगे, अमुक डॉक्टर को बोल दिया है 13 तारीख को देंगे। तो कार्य की ऐसी व्यवस्था जो हमारे मन पर भारी पड़े, योगी को कभी नहीं लेना चाहिए। सम्यक व्यवस्था, संतुलित परिमित व्यवस्था, स्वेटर बनाने का काम है, हमने देख लिया कि 1 महीने लगेगा, तो 1 महीने के लायक काम लें, अति से बचना चाहिए। तो इस प्रकार जो भी कार्य हाथ में लें, उसको अपनी शक्ति और समय के अनुसार समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज का काम आज समाप्त कर दिया, समाप्त करके प्रभु सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है, निश्चिंत हो गए। कल के लिए फिर काम तो है ही, क्योंकि एक क्षण भी बिना कर्म किए व्यक्ति रह नहीं सकता। तो कल का काम जितना करना है उसकी योजना आज रात में ही बना ली कि कल इतना समय मिलेगा, इतना काम करेंगे। तो इस प्रकार कार्य को जब हम समाप्त करने के लिए करते हैं, आज का काम आप समाप्त कर लें, तो हमारा कर्म युक्त कर्म हुआ, योगी के योग योग्य कर्म हुआ। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में भी वो युक्त चेष्टा, सम्यक चेष्टा कर रहा है। कर्म की अब हमने ऐसी व्यवस्था कर दी, तो उसके लिए भी समय की ओर ध्यान देना पड़ेगा। समय का बजट हमने बनाया है, इतना समय हमारे पास है और इतने समय में हम इतना काम कर सकेंगे, ऐसा निश्चय करके वो काम किया। अब भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख को नाश कर देने वाला यह योग सब प्रकार के दुखों को, सांसारिक, अंतर और बाह्य प्रकृति के प्रभाव से, राग द्वेष आदि से होने वाले दुखों को दूर करने वाला यह योग युक्त स्वप्न अवबोधस्य। स्वप्न अर्थात निद्रा। जो व्यक्ति सम्यक निद्रा लेता है, परिमित निद्रा लेता है, यहाँ भी हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बहुत बार मेडिकल साइंस का हवाला दे के हम कहते हैं अमुक पुस्तक में लिखा है 8 घंटे सोना चाहिए, अमुक पुस्तक में लिखा है 6 घंटे सोना चाहिए, वो व्यक्ति 7 घंटे सोता है। ये भी एकदम व्यक्तिगत बात है। कितनी निद्रा आपके लिए पर्याप्त है, ये आपको छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसलिए स्वयं हम अपने स्वास्थ्य, अपनी परिस्थिति आदि के अनुसार देखें। हमारी कठिनाई ये है
कि हम लोगों ने इतनी बुरी आदतें बना ली हैं, अयुक्त अभ्यास इतने अधिक कर लिए हैं कि हमको स्वाभाविक लगता है। कितने ऐसे लोग हैं अकारण रात को 12 बजे 1 बजे तक जगने की आदत है। क्यों जगते हैं? टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, और फिर जब रात को आप 2 बजे सोएंगे, 1:30 बजे सोएंगे तो इधर देर से उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त का प्रश्न ही नहीं है। जीवन में देर से उठेंगे तो फिर सुस्ती रहेगी, दूसरे प्रकार की असुविधाएं आएंगी। यहाँ मूल प्रश्न उन लोगों के लिए है जो साधक या साधिकाएं हैं, सामान्य लोगों के लिए नहीं है। संसार के लोग आप 12 बजे 2 बजे तक रात को जागना चाहें जागें, रात भर टीवी देखना हो देखें, उसकी मनाही नहीं है। किंतु जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, दुखहा योग, सब प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले इस महान योग को उपलब्ध करना चाहते हैं, उनके लिए ये नियम है। और ये नियम अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इस नियम को आप गृहस्थों को भी उसी कड़ाई से पालन करना है जिस कड़ाई से ब्रह्मचारी या सन्यासी पालन करते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आप युक्त निद्रा ले सकते हैं, परिमित और संयमित निद्रा ले सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये युक्त स्वप्न, युक्त निद्रा होनी चाहिए। युक्त निद्रा तभी होगी कि जब हमें ये ध्यान रहे कि सुबह उठ के मुझे भगवान का भजन करना है, योग का अभ्यास करना है, कहीं सत्संग में जाना है, सच्चर्चा करनी है। इस प्रकार लक्ष्य यदि हमारी आंखों के सामने रहेगा तभी हम ठीक से नींद ले सकेंगे। दूसरी बात, नींद की एक बहुत बड़ी बाधा है विभिन्न प्रकार की चिंताएं, और वो अयुक्त होने से दुनिया भर के काम जिसको करने में 1 महीने लगेगी, 1 दिन में सब कर लेना।